अब पांचों दोस्त सारे भूतों को देखकर पूरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन तभी कलुआ वहाँ आ जाता है। पांचों कलुआ के पास जाकर कहते हैं, सूरी भाई जल्दी से इन सारी आत्माओं को भगाओ। पर सूरी को तो सिर्फ खाने की चिंता थी। वह पास रखे बर्तन की ओर चला जाता है। उसे देखकर बाकी बच्चे घबराकर एक कमरे में छिप जाते हैं। तभी पांचों दोस्त देखते हैं कि कलुआ भी उन भूतों से डरकर एक कोने में बैठा हुआ है। यह देखकर दोनों दोस्त कलुआ को लेकर किसी और कमरे में जाने लगते हैं। तभी एक और भूत आकर कोई पूरा ऐलान देकर कहता है, जल्दी से तू मेरा यह चयन काट। उसी वक्त एक लड़की के रूप में आया भूत कलुआ को देख लेता है और फिर वह लड़की कलुआ को घर के अंदर ले जाकर जमकर उसकी धुलाई कर देती है। वो भी एक बार नहीं, 3 बार। पांचों दोस्त कलुआ के पास आकर कलुआ का खूब मजाक उड़ाते हैं। उधर प्रमोद एक क्रिश्चियन भूत को देख लेता है, जिससे वह उसी वक्त वहाँ से भाग जाता है। मगर बीच बीच में रवि फंस जाता है और उस भूत ने रवि की भी खूब धुलाई कर दी। अगले दिन मस्जिद के बड़े मौलाना आते हैं और कलुआ के भीतर रहने वाली सूरी की आत्मा को देखकर उसकी आखिरी इच्छा के बारे में जान लेते हैं। फिर बाबा साहब पांचों दोस्तों से कहते हैं कि जब सूरी जिंदा था तो उसकी दादी की मौत के बाद ठीक समय पर उसे खाना नहीं मिला करता था, इसलिए सूरी रोज समाधि के ऊपर रखे हुए दिए गए खाने से ही दिन काटता था। इसलिए उस दिन से सूरी की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। तुम लोग उसे अभी ले जाओ, मैं तुम्हारे सामने अच्छी तरह पूजा करके उसे मुक्ति दिला दूंगा। यह सुनकर पांचों दोस्त सूरी के पास आते हैं। सूरी की आत्मा रोते हुए सबको कहती है, तुम लोग मुझे वापस भेजने का रास्ता ढूंढ ही लाए ना। यह सुनकर सारे दोस्त उदास होकर रो पड़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।